अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रात को काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे ख़बरें आ रही थी कि सऊदी अरब ने साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन एक्सेप्ट कर ली हैं। उसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हालांकि सऊदी अरब ने साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन एक्सेप्ट कर ली हैं, मगर एक शर्त है और कंडीशन ये है कि आपको थर्ड डोज यानी तीसरी डोज भी लगानी पड़ेगी फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या जॉनसन की वैक्सीन्स की। तो सऊदी अरब के बारे में तकरीबन 4 से 5 पॉइंट्स पे मैं इस वीडियो पे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने बहन भाइयों को जो यूट्यूब पे आम लोगों तक ख़बरें पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द ख़बरें पहुंचें। तो हो सकता है उसमें कुछ 19-20 हो जाए उस खबर पहुंचाने तक, मगर वो सब भाई बहन जिन्होंने कल रात को यूट्यूब पे वीडियोस बनाई, अपलोड की, उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो तीसरी डोज़ है ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब ये सुनने में भी आ रहा है कि अगर आपने थर्ड डोज नहीं लगाई, अब ये ख़बरें हैं, ये कोई कंफर्म नहीं है, तो इसको कंफर्मेशन में टाइम लगेगा। मैं आपसे बस जो सुनने में आ रहा है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सुनने में ये आ रहा है कि कुछ अरसे बाद, टाइम फ्रेम पता नहीं है, कुछ अरसे बाद वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी होगी, या तो फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन या मॉडर्ना की, या फिर चाइना की साइनोफार्म, साइनोवैक, और फिर थर्ड डोज नहीं लगी होगी, उनको सऊदी अरब में आने से कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। यानी अगर आपने सऊदी अरब की अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं ली तो हो सकता है आप अंदर दाखिल ना हो। ये एक बात चल रही है, ये कोई कंफर्म नहीं है, मगर दे ऑलवेज से देयर इज़ ऑलवेज स्मोक, there cannot be a smoke without a fire. So I think there is something going on, but ये कंफर्म नहीं है। तो तीसरी डोज लगानी बहुत ज़रूरी है एज अ बूस्टर डोज। वो सही बात है कि पाकिस्तान में फ़िलहाल बूस्टर डोज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत जल्द थर्ड डोज उनको लगवानी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सऊदी अरब में तकरीबन 26 लाख यानी 26 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं, और 26 लाख पाकिस्तानियों का मतलब ये है कि आपकी जो रेमिटेंस का मेजॉरिटी ऑफ हिस्सा है वो सऊदी अरब से आता है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट ये अफोर्ड कर पाएगी कि वो अपने जो वर्किंग क्लास लोग हैं जो काम करने सऊदी अरब जाते हैं उनको ना जाने दें। तो थर्ड डोज लगानी बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट को बड़ी सीरियस कंसिडरेशन करनी पड़ेगी, बड़ा सीरियस गौर करना पड़ेगा कि थर्ड डोज लगवानी पड़ेगी। कैंसाइनो के बारे में काफ़ी बात हो रही है आजकल। देखिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि कैंसाइनो वैक्सीन को अप्रूव करने में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे WHO को अप्रूव करने में, और फिर WHO के अप्रूवल के बाद उसके बाद फिर तकरीबन 3 से 6 महीने लगेंगे सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करने पे। मेरा नहीं ख्याल कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, वो कभी भी कैंसाइनो वैक्सीन को एक्सेप्ट करेंगी। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर मेरी जहाँ तक रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, कैंसाइनो वैक्सीन को WHO को अप्रूव करने के लिए 3 से 6 महीने लगेंगे कम से कम, और फिर उसके बाद 3 से 6 महीने और लगेंगे। तो अगर कोई ट्रैवलिंग का किसी का प्लान है अगले साल तक, यानी 12 महीने तक अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहता है या चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो वो प्लीज़ कैंसाइनो वैक्सीन ना लगाएं। जब आपको मैसेज आए अपने मोबाइल पे वैक्सीनेशन सेंटर में जाने के लिए, आप NOC को NCOC को कॉल कीजिए, हेल्पलाइन को कॉल कीजिए, या फिज़िकली वैक्सीनेशन सेंटर जाके अपनी मजबूरी बताइए कि आप इकामा होल्डर हैं, आपको ट्रैवलिंग करनी है एजुकेशन के रीज़न की वजह से या कोई और भी रीज़न हो, तो उनको एक्सप्लेन कीजिए कैंसाइनो वैक्सीन मत लगाएं।
सो कैंसाइनो वैक्सीन ऑल्दो एक अच्छी वैक्सीन है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि वो ये पाकिस्तानी मेड है और ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मगर हमें ये भी देखना पड़ेगा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए ये मुश्किलात पैदा होगी। चौथी चीज़ जो ये थी कि सऊदी अरब में ट्रैवलिंग से पहले आपको 2 अपडेट्स करनी होती हैं, रजिस्ट्रेशन करनी होती हैं। एक तो मुकीम पे वेबसाइट है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है, और तवक्कलना ऐप को अपडेट करना होता है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं 3 दिन पहले सऊदी अरब आया था, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ साइनोफार्म की 2 वैक्सीन लगी थी, तो मुझे तीसरी बूस्टर डोज नहीं लगी थी। तो मैंने अपनी मुकीम जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराई थी पूरी, उसमें मैंने बताया था मैं कहाँ क्वारंटीन कर रहा हूँ, डिटेल्स दी थी। और तवक्कलना ऐप मैंने रजिस्टर नहीं कर पाया था क्योंकि उस वक्त साइनोफार्म वैक्सीन अप्रूव नहीं हुई थी सऊदी अरब की। अभी भी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दोबारा आना चाहूँ सऊदी अरब और मुझे खाली 2 डोजेज़ लगी होंगी साइनोफार्म की, तो ये भी तवक्कलना ऐप पे अप्रूव नहीं है, तो मैं अभी भी अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाऊँगा तवक्कलना ऐप पे, बल्कि मैं जब सऊदी अरब एंटर हो जाऊँगा फिर तवक्कलना ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराऊँगा। मैं एक विज़िट वीज़े पे आया था, मेरे पास इकामा नहीं है, मैं एक विज़िट वीज़े पे आया था, तो हो सकता है जिनके पास इकामा हो उनकी सिचुएशन स्लाइटली डिफरेंट हो, तो ये तो वो ही बेहतर बता सकते हैं जिनके पास इकामा है। 5वीं बात ये है कि सऊदी अरब फ़िलहाल आप किसी थर्ड कंट्री के थ्रू आ सकते हैं, पाकिस्तान से डायरेक्टली नहीं आ सकते क्योंकि फ़्लाइट्स अभी बैन है। और अगेन सुनने में आ रहा है, ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि हज के बाद फ़्लाइट्स खुलेंगी, मगर अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, मगर उम्मीद है कि हज के बाद ये फ़्लाइट्स खुलेंगी। तो आपको किसी तीसरी कंट्री के थ्रू सऊदी अरब आना पड़ेगा। तकरीबन 19 से 20 ममालिक हैं जो सऊदी अरब ने अप्रूव नहीं किए, जिनके ज़रिए अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आप नहीं आ सकते। मैं भी जब इमिग्रेशन पे पहुँचा सऊदी अरब की 3 दिन पहले, तो मुझसे भी इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये पूछा था कि आपने आखिरी 14 दिन कहाँ गुजारे, तो मैंने उनको बताया कि मैं यूके में रह के आया था आखिरी 14 दिन, तो इसलिए उन्होंने मुझे आना ही। अगर आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और कुछ और टर्की ही है सऊदी अरब की ट्रैवलिंग के लिए, तो इसलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप सऊदी अरब अभी आना चाहते हैं तो आपको किसी तीसरी कंट्री के ज़रिए आना पड़ेगा, और तीसरी कंट्री में आपको 14 दिन का स्टे लाजमी है। कुछ लोग अफ़गानिस्तान और टर्की के थ्रू आ रहे थे, मगर वो अब बंद हो गया है। अच्छा, और आखिरी जो छठा पॉइंट है वो अगेन बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कमेंट सेक्शन में रात भर मुझसे पूछा गया है कि अब बात हो रही है कि अगर आपने साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 डोजेज़ ली हैं तो फिर तीसरी या बूस्टर डोज कब ली जाए। ये बड़ा सेंसिबल सवाल है। इस पे मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि ये होने वाला है। ये मैं लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूँगा, तो वो आप देख लीजिए। इसका जो शॉर्ट आंसर है कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक तकरीबन आपको 3 महीने का वक्फ़ा देना पड़ेगा, मिनिमम 3 महीने का वक्फ़ा देना पड़ेगा। अगर आपने साइनोफार्म की 2 ली हैं या साइनोवैक की 2 डोजेज़ ली हैं, उसके तकरीबन 3 महीने बाद आप कोई बूस्टर डोज लगा सकते हैं। जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे UAE, वो तकरीबन 6 महीने बाद अलाउ करते हैं लोगों को बूस्टर डोज लगाना, मगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है लिटरेचर, जो डेटा मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक आप मिनिमम 3 महीने तक लगा सकते हैं। सेफ़ यही है कि आप 6 महीने वेट करें, मगर वो लोग जिनका इकामा है, जिनको सऊदी अरब बहुत जल्दी आना है, तो मिनिमम कम से कम 3 महीने का उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब लॉजिकल क्वेश्चन ये है कि अगर आप 3 महीने से पहले बूस्टर डोज लगा लें तो फिर क्या होगा। उसका जो सिंपल आंसर वो ये है कि आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाएगा, ओवर ड्रिवन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको 2 वैक्सीन लग चुकी हैं और आप तीसरी वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मेरा ख्याल अपने इम्यून सिस्टम को आप इतना
स्ट्रेस में लाएं। बेशक आप लगा सकते हैं, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी लगा सकते हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो अपनी जान का ख्याल कीजिए सबसे पहले। हेल्थ इज़ वेल्थ। ओके, तो ये मैंने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इनका जवाब दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।